अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ाइन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। पाकिस्तान में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। मुल्क में कहीं ठंडी हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। कराची में साइबेरियन हवाएं चलने लगी है। सुबह से ही मतला अबर आलूद है। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जी हाँ, कालाम 4 और अस्तोर में 3.2 इंच बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुब्स और लेह में -6, कालाम में -5 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा 30 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रावलाकोट में 28, बालाकोट में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबरालूद रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात तक बारिश जारी रहेगी। जी बिल्कुल, नथे गली, अयूबिया और ठंडिहानी में 1.5 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। आज दूसरा रोज़ है और महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि ये बर्फ़बारी का ये सिलसिला कल शाम तक वक्फे से यहाँ पे जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे समेत बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों ज़िला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो रही है। रात गई से शुरू होने वाली ये बर्फबारी वक्फे से जारी है। इस वक्त ज़िली हेडक्वार्टर 3 से 4 इंच के करीब, जबकि गांचे के बालाई इलाकों में 2 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। 4 घंटों से जो है वो न सिर्फ लाड़काना शहर, डोकरी, पाकरानी, रत्तो डेरो, पाडर समेत दीगर इलाकों में जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नशे भी जो इलाके हैं वो ज़हरियाब आ चुके हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश है और सखर शहर और गिरदोनवा में मुसलसल 3 घंटों से ठंडी हवा के साथ ये बारिश का सिलसिला जारी है। चाय के होटलों पर और कचौरियों के जो दुकानें, शॉप्स है, उन पर लोगों का हमें रश नजर आ रहा है। तो मुल्क इस वक्त बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज हल्की बारिश की पेशगोई कर रखी है। खालिद महमूद ने समा से बात करते हुए इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वेदर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान पूरा उसकी ग्रिप में है और नॉर्दर्न एरियाज पे भी कल से रेन और पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही है। बलूचिस्तान के खुजदार, कल्लात, लसबेला, इन एरियाज पे रेन आज हो रही है। और जब ये सिस्टम थोड़ा सा ईस्ट की साइड पे मूव करेगा तो ये दादू, लाड़काना और नौशहरा फरोज से गुजरता हुआ जब ये मूव करेगा आज रात को, तो ये कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे लाइट रेन या ड्रिजल दे सकता है। आज के दिन भी कराची और उसके गिरदोनवा में वेदर क्लोडी रहेगा और कुछ एरियाज में लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। मुल्क के बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद हैं। मासेरा के सियाहती मकामात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। दीर और गिरदोनवा में शदीद बर्फ पड़ने से पारा -1 तक जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बुलंद बाला पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली और फोन का निजाम मुअत्तल हो गया। मानसेरा और हजारा डिवीजन के मैदानी इलाकों में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शुगरान, नारान और कागान में हर जानिब सफेदी छा गई। वादी नीलम में लोग गाड़ियों को रस्सों की मदद से खींचकर निकालते नजर आए। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गिलियात में बर्फबारी के दूसरे स्पेल ने जोर पकड़ा तो सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गयी। धीर, लवारी टाप, लवारी टनल और कुमराट में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो दर्जा हरारत -1 तक जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 2 दिसंबर तक मौखर कर दिया है। पहले इश्तिहारात की तामील कराने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे।
अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अदम पेशी पर दफ्तर खारजा की रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। बताया है कि मियां साहब जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। तफसीलात सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में जानिए। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 2 दिसंबर तक मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इश्तिहारात की तामील कराने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद करने का फैसला कर लिया। दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी की तामीली रिपोर्ट भी जमा करवा दी। दफ्तर खारजा रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी होने की खबर पाकिस्तान में और बैरून मुल्क प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चली। लंदन रिहाइश गाह पर रॉयल मेल के जरिए तलबी का इश्तिहार वसूल भी किया गया। नवाज शरीफ को मुकदमात की समाअत का तो इल्म है, लेकिन जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए की गई कोशिशें इत्मीनान बख्श करार दी। अदालत ने कहा 2 दिसंबर की समाअत में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से पहले FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद, तारिक मसूद और दफ्तर खारजा के डायरेक्टर जोरब मुबशर का बयान कलमबंद किया जाएगा। मरियम नवाज ने अपने वालिद को दादी के जनाजे में न आने का कह दिया। लीगी रहनुमाओं की भी कुछ ऐसी ही राय है। नवाज शरीफ अपने वालिद मियां शरीफ के इंतकाल पर भी वतन नहीं आए थे। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन पर भी मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। मरियम नवाज ने वालिद को वतन ना आने का मशवरा दे डाला। वालिद मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी मियां साहब बैरून मुल्क थे। उन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर रखी थी। वो अपनी वालिदा मोहतरमा के सफ़र आखिरत में और उनकी तदफीन के वक्त में पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं होंगे, इसका जवाब पाकिस्तान की रियासत को देना है। मियां साहब आखिरी वक्त में तो वालिदा के हमरा थे, लेकिन उन्हें अपने हाथों से सुपुर्द खाक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लीगी कायदीन भी मरियम नवाज की तजवीज़ के हामी दिखाई देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत की हालत है, उन्हें अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी की तरफ से उनको यही जो है वो राय दी गई है कि वो जो है वो तशरीफ ना लाए। जाती उमरा लाहौर में नवाज और शहबाज शरीफ की वालिदा की तदफीन के इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ वालिदा की मैयत को लंदन से ही रुखसत करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को वालिदा के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि इतने बड़े फैसले की मियां साहब से तवक्को नहीं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात में शहबाज शरीफ का किरदार दानिशमंदाना है। PDM मीडिया खेल ले, कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। PDM को पता वो क्या चाहती है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी 126 जलसे किए थे जी, हर वक्त हमें भी मीडिया का कट मिलता था। तो मीडिया खेलने इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। PDM नहीं रुकेगी। खुदा ना खास्ता ये कोरोना बढ़ गया तो ना फिर हुकूमत होगी, ना फिर अपोजिशन की कोई से होगी। राम राम जपना पराया माल अपना, ये सब सियासत कर रहे हैं। ये वक्त है कि अगर नवाज शरीफ बड़ा फैसला करे तो अपनी माँ के जनाजे पे आए, लेकिन वो नहीं आएगा। इतने पापड़ बेल के तो वो बाहर गया है। यहाँ से कह देंगे कि भाई डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी। ये जेल काटने के बड़े बुज़दिल हैं। जरदारी जरा जेल काटने में तगड़ा है। क्राइम्स की उसकी हिस्ट्री जरा ज्यादा बड़ी है। शहबाज शरीफ का रोल एक दानिशमंदी का और मुज़ाकरात का रोल है। उसको पता है कि अगर सियासत बंद गली में दाखिल हो गई तो इसका नतीजा कुछ भी निकल जाएगा और फिर जेलों से चीखों की आवाज़ें आएंगी। मरियम और नवाज शरीफ बहुत आगे चले गए और शहबाज शरीफ की कोशिशें मान पड़ गई हैं। खास तौर पर हमजा और सलमान का केस बहुत सीरियस है और वो सजाओं से नहीं बच सकेंगे। चीनी और आटा बेहतर हुआ है। जब ये महंगा था तो मैं कहता था महंगा है। अब लोग आटे और चीनी से मुतमिन है। बाकी सब्जियों के रेट हैं, उसकी तरफ भी इनको देखना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे फेयर इलेक्शन है। टोटल जितने वोट पोल हुए हैं गिलगित में, मेरे एक हल्के से थोड़े। कैसे धांधली हो सकती है? अगर इस पर भी यकीन नहीं है ना, फिर अल्लाह ताला रहम करे इन लोगों की सोचों पे जिन्होंने अहद कर लिया है कि हारने वाला हार मान ले। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहाई। बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान पहुंचने पर दी जाएगी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने बता दिया। उधर लीगी ज़राए का कहना है कि मैयत जुमेरात या जुम्मे तक पहुंचने का इम्कान है। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे।
बेगम शमीम अख्तर की वफात पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आरजी रिहाई का मामला। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त की मंजूरी को मैयत के पाकिस्तान पहुंचने से मशरूत कर दिया। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा रिहाई का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। जैसे ही उनकी लाश वापस आने की डेट तय होगी, उससे पहले पंजाब हुकूमत इन रूल्स के मुताबिक फैसला करेगी और वो फैसला फिर पंजाब हुकूमत हालात और वाक़यात देख के करेगी। महकमा दाखिला के ज़राए के मुताबिक 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। उस्मान बुज़दार ने मामले पर गौर के लिए इजलास भी तलब कर लिया है। उधर नून लीग के ज़राए ने बताया है कि लंदन में दस्तावेजात मुकम्मल न होने की वजह से बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान लाने में ताख़ीर हो रही है। मरहूमा का जस्दे खाकी जुमेरात या जुमे तक पाकिस्तान लाई जाने का इम्कान है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अदालत आलिया में केस की समाअत शुरू हुई तो आसिफ जरदारी की जानिब से जमानत के लिए तरमीमी दरखास्त दायर कर दी गई। साबिक सदर के वकील ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की इस्तदा की। अदालत ने जियाल कायद की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। खतरनाक वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 जिंदगियां निगल ली। 2954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,79,883 तक जा पहुंची है। अरहम खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार। कातिल वायरस से एक ही दिन में 48 मरीज जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ इस्लामाबाद में 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्क भर में अब तक मजमूई अमवात की तादाद 7,744 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता रोज 39,165 टेस्ट किए गए। 2,954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद भी 40,379 है। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 2,234 अफराद में से शदीद मुतासिर 281 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। 3,31,760 मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई एहतियाती तदाबीर जारी। महकमा दाखिला सिंध ने 31 जनवरी तक नई SOPs पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी दफातर में 50% से कम स्टाफ रखने की हिदायत, जबकि कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पंजे गाड़ना शुरू किए तो हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई SOPs जारी कर दी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इंडोर शादियों पर पाबंदी और खुले हॉल्स में 200 मेहमानों तक को बुलाने की इजाज़त होगी। बुफे सर्विस और पैक्ड खाने पर भी पाबंदी होगी, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में सिनेमा घर, मज़ारात और जिम्स बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% से कम स्टाफ रखने के साथ साथ आधे मुलाजमीन को घर से काम करने की हदायत की गई है। नए SOPs पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान कहते हैं 6 बजे दुकानें खोलना काबिल अमल नहीं है। सुबह 10 से शाम 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा ताजिर रहनुमा क्या कहते हैं हुकूमती फैसले के बारे में? जो हुकूमती फैसला है SOP पे जो कोरोना की वबा फैली है उस पर जो फैसला हुआ है कि सुबह 6 बजे दुकानें खोलें और कारोबार शाम 6 बजे बंद कर दें, उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा है कि 6 बजे दुकानें खोलने काबिल अमल नहीं है। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। और ये भी कहा है कि ताजिरों के नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत के बगैर अचानक अलामिया जारी करना अजीब सी बात है। मुशावरत होनी चाहिए, उसके बाद फैसला होना चाहिए। और कहा गया है कि माशी बदहाली के बाईस पिछले लॉकडाउन से भी पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। अब तक जो यौमिया उजरत वाले हैं सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। उसके साथ ये मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर नजरसानी करे और ताकि जो है जो दुकानें हैं शाम 8 बजे बंद हो, 8 बजे बंद हो, ऐसे ताजिर रहनुमा कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफान आपका।
और काबीना ने ज्यादती के मुजरिमों की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने की कानून लाने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर बताएगा। जी बिल्कुल, कैबिनेट इजलास में आज ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर तफसीली तौर पर बहस हुई है। वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि संगीन नौइयत का मामला है, कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की असूली मंजूरी दी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफाफ अंदाज में कानून साजी बहुत ज़रूरी है। इस इजलास में आज बाज़ वज़रा ने ज्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा किया है, जबकि बाज़ वज़रा ने आज रेप मुजरिमान को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने का भी मुतालबा किया है। फैसल वावडा, आज़म स्वाति और नूरुल हक कादरी ने भी फांसी की हिमायत की है। इब्तिदाई तौर पर आज कानून वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमें कैस्ट्रेशन की कानून की तरफ जाना उसूली मंजूरी दी गई है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर। पॉलिसियों का एक और आलमी एतराफ़। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव इंटरव्यू करेंगे। जी हाँ, दुनिया भर के बड़े सरमायाकार, सनतकार और बिजनेसमैन तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख माशी रिलीफ पैकेजेस पर बात भी करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव इंटरव्यू करेंगे। दुनिया भर के बड़े सरमायाकार, सनतकार और बिजनेसमैन तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख माशी रिलीफ पैकेजेस पर बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसियों का एक और आलमी एतराफ़। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव इंटरव्यू करेंगे। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में मुबैना दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी के भारतीय इल्ज़ाम पर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी के सबूत दिए तो भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, सख्त रद्द अमल आया है पाकिस्तान की जानिब से और भारतीय इल्ज़ाम को मुस्तरद किया गया है। जी देखिए, पाकिस्तान ने जो हालिया एक डोजियर भिजवाया है सलामती कौंसल को भी, उसके अलावा जो सलामती कौंसल के 5 मुश्किल अरकान हैं उनको जो सबूत दिए हैं वो इतने सॉलिड हैं कि उसकी तो कोई तरदीद करना भारत के लिए मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अब वो साइड लाइन्स पे कुछ इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि जिससे वो ये जाहिर कर सके कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आलमी सतह पे ये तो बहुत अच्छी तरह से वाज़े हो चुका है कि इंडिया पूरी अपनी आबादी के साथ जो कुछ कर रहा है और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में जो जहाँ पे उसका गैर कानूनी गासवाना कब्जा है, वहाँ पे वो जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अब रिसेंटली जो उसने कल ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग में उसने पाकिस्तान को जैली सबूत कुछ लोगों उनके सब पाकिस्तान के खिलाफ रखे हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने अपने इस डोजियर में जो भी बात की है उसका सॉलिड प्रूफ वहाँ पे रखा है, नामों के साथ, मुकामात के साथ उन चीजों को मेंशन किया है जो इंडिया की सरगर्मियां हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब उसको काउंटर करने के लिए यह कि भारत ने जाली सबूत पेश किए हैं और ऐसे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें यह भी है कि भारतीय झूठा बयानिया कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम। कपड़े की तलब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अंदरून और बैरून मुल्क ऑर्डर्स पूरे करना भी मुश्किल हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर को 70 करोड़ मीटर कपड़े की कमी का सामना है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अंदरूनी और बैरून मुल्क ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि कपड़े की डिमांड
रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर हम फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इनकी कैपेसिटी जो हर सीज़न में होती है तकरीबन 90 करोड़ मीटर कपड़े की तैयारी होती है एक सीज़न के अंदर, जबकि इसकी डिमांड के अंदर इतना इजाफा हुआ है कि अभी फैसलाबाद के अंदर जो है तकरीबन 70 करोड़ मीटर कपड़े की शॉर्टेज का सामना है। दिन रात चलने वाली फैक्ट्रियाँ, अब 7 दिन चलने वाली फैक्ट्रियाँ जो पहले एक शिफ्ट में चलती थी अब 24-24 घंटे चल रही हैं, मगर फिर भी कपड़े की शॉर्टेज जो है उसको पूरा नहीं कर पा रही ये फैक्ट्रियाँ, क्योंकि कपड़े की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सप्लाई कम है। इसी वजह से सनतकारों का ये कहना है कि अपनी डिमांड के मुताबिक सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं जिससे कपड़े की सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगी, जबकि सनतकारों का ये भी कहना है कि लोकल मार्केट के अंदर भी कपड़े की डिमांड के अंदर बेहद इजाफा हुआ है। जी अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि कावन को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तैयारियां। ऐसे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी हाथी को अलविदा कहने मरगज़ार चिड़ियाघर पहुंच गए। सदर मुमलिकत को कावन हाथी के कंबोडिया भिजवाने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, उम्मीद करता हूं कि कावन कंबोडिया की पनाहगाह में खुश रहेगा। हिदायत की कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालिका कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। 6 दिसंबर को 2 भेड़िए भी उर्दन मुंतकिल किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि मारूफ क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनेरा ने कराची में जा बजा कचरे के ढेर पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत को कराची के शहरियों के साथ मिलकर मसले का हल निकालना होगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। City and Karachi, we've been through a lot. It's been, we've been through a big journey, and now we're all taking the one theme everyone's got. The one thing in common in Karachi is that we don't want to live in trash anymore. So that's why this is such a big deal. We need to meet, the government and the people need to come, both ways and meet in the middle. We need to do the right thing and put our trash away, actually do the right thing with our rubbish and not throw it on the ground. But also the government needs to give us a place to put that rubbish in. They need to help us. And when the two marry up together, I think we're going to have a bit of a solution happening. बढ़ती सर्दी ने बच्चों पर एक और बीमारी का वार कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल में रोजाना नमूनिया के तकरीबन 200 बच्चे लाए जा रहे हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम की ठंडी हवाएं छोटी दुनिया की जान को आईं। फैसलाबाद के बच्चों पे नमूनिया का वार। रोजाना तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल लाए जाने लगे। ठंडे मौसम में बच्चों को कैसे काबू में रखें, माएँ भी परेशान। नंगे पाँव घूमने लग जाती है, फिर ठंडे पानी में चली जाती है, टूटियाँ खोली छोड़ देती है, ये जाके गीली हो जाती है। सर्दी में बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, सुनिए जरा डॉक्टर के मशवरे। जर्सी स्वेटर पहना के रखें बच्चों को, उनके हेड कवर करें। मस्ती स्पेशली छोटे बच्चे जो 6 मंथ से कम है उनको आपने कैप ज़रूर पहनानी है। जर्सी स्वेटर पहनाएं, पाँव को कवर करें, सॉक्स पहनाएं प्रॉपर्ली, और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें, बाज़ारी चीज़ों पर परहेज़ करवाएं, खट्टी कोई चीज़ ना दें। सर्दी के बायस बच्चों में खांसी, नज़ला जुकाम के केसेस में भी इजाफा हुआ है। सर्द हवाएं कहीं बच्चों के लिए जानलेवा साबित ना हो जाएं, इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं वालिदैन एहतियात करें, क्योंकि एहतियात में ही भलाई है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसला। वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।